जाति एक सच्चाई है। संविधान में भी जाति के आधार पर आरक्षण की बात की गई है। केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम योजनाएं जाति को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, जिससे कि जो जातियां विकास में पिछड़ी हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। इस समय पुराने आंकड़े या फिर अलग अलग तरीकों से जो आंकड़े जुटाए जाते हैं उन्हीं आधार पर ये फैसले किए जाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर तमाम आंकड़े चलते रहते हैं, तमाम दावे होते रहते हैं। कोई एक संपूर्ण साइंटिफिक आंकड़ा न सरकार के पास है ना ही किसी और के पास। इसलिए जरूरी है कि जातिगत जनगणना कराकर जातियों का एक साइंटिफिक आंकड़ा जुटाया जाए, फिर उसी हिसाब से नीतियों का लाभ उन तक पहुंचाया जाए। एक बात और समझिए, अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST में क्लासिफिकेशन करके जो जातियां इन वर्गों में पिछड़ी रह गई हैं उन्हें ज्यादा आरक्षण देने की अनुमति राज्य सरकारों को दी थी। सवाल है कि ये होगा कैसे? जब जातियों के आंकड़े ही आपके पास नहीं होंगे, फिर आप कैसे पता कर सकेंगे किसी एक वर्ग के अंदर कौन सा जाति समूह ऊपर आ गया या फिर कौन सा जाति समूह पिछड़ा रह गया? इसके लिए आपको आंकड़े चाहिए और ये आंकड़े आपको जातिगत जनगणना से ही मिलेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च अदालत के निर्णय को लागू करना किसी भी सरकार का दायित्व है और वही दायित्व केंद्र सरकार निभा रही है।